मैं जब भी पापा की कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती थी, मुझे एक बेनाम सी कब्र के सामने एक औरत बैठी मिलती जो हमेशा रो रही होती और उससे माफ़िया मांगती। मुझे उसका रोना बहुत अजीब लगता, लेकिन चेहरे से वो काफ़ी सख्त लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछ लिया, अगर आप बुरा न माने तो मुझसे आप अपना दुख बता सकती हैं। आप यहाँ क्यों बैठती हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी बात पर उसने अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में बेपनाह गम और दुख थे। मैंने देखा रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तुम्हें क्या बताऊँ बेटी, मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। उस औरत के साथ कब्रिस्तान बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसे अपने घर चलने की दावत दी, जैसे उसने थोड़े ही मिनटों के बाद कबूल कर लिया। वह भी गम की मारी थी, शायद सहारा लेना चाहती थी। घर लाकर मैंने उसे चाय पिलाई। फिर जब उसके हवास अच्छे हुए तो उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वह मर जाने वाली औरतों को नहलाती थी और उन्होंने कफन वगैरह पहनाती थी। हमें गांव में तो कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसलिए हमें अपने घर ले जाते। 3-4 हज़ार रुपये हमारे हाथ पर रखते और हमें नहलाना और कफन के इंतज़ाम थमा देते। हम लोगों को अब उसकी आदत पड़ चुकी थी, इसलिए किसी किस्म की कोई डर दहशत नहीं था। एक दिन शाम के 4 बजे मैं अपने काम से फ्री होकर बैठी थी कि दरवाज़ा खोला तो सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी, जिसका कद अच्छा खासा था और सेहतमंद औरत थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हो गई, इतनी जल्दीबाजी में किसको मुझसे क्या काम हो सकता था। मैंने चादर पहने और उस औरत के साथ चल पड़ी। बहुत जल्दीबाजी में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वह रुक गई। वह पैदल ही आई थी, हालांकि उसके घर के सामने 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। मुझे उस बात पर हैरानी हुई। वह मुझे बड़ी राजदारी से अंदर लेकर आ गई। बोली, देखो, आज दोपहर को ही मेरी बहू की मौत हो गई है। मैं उसको माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर ले आया था, तब उससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर क्या करें, ये बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ़ को सह नहीं सकी। ये प्रेग्नेंट है, मगर उसकी जान तकलीफ़ से चली गई है। प्रेग्नेंट औरत ज़्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से नहला दो ताकि मैं उसे जल्दी से थोड़ा सा रस्म अदा करने के बाद दफन कर दो। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है प्रेग्नेंट औरतें जब मर जाती हैं तो वह डाइन बन जाती हैं। उस औरत की तो ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। हालांकि ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नज़र उस औरत के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर किसी किस्म की कोई असर दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं हैरान थी, अपनी बहू के मरने पर कोई औरत इतना सुकून से कैसे रह सकती है, वह भी जब उसके पेट में उसका खुद का अपना पोता हो। खैर, मैंने उसको नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लिटाया गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वह एक नौजवान और ख़ूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी दुख की बात है। नहलाते वक्त मुझे उस औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे तो उसकी नाक के आगे हाथ रखकर देखा, उसकी सांस और नब्ज भी चेक किए। वहाँ से इशारा मिल कि वह औरत मरी नहीं है, बल्कि बेहोशी की हालत में है। जब इंसान की ज़ाहिरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वह ज़िंदा होता है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई।
नहलाते हुए रुक गई। मैंने उस औरत के सास को बुलाया, बात सुनाई। ये तो मुझे जिंदा लग रही है, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, हो सकता है कि अभी उनकी कुछ ज़िंदगी बाकी हो। औरत मेरी बात सुनकर चुप हो गई। नहीं, तुम्हें मुझे राय देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कहा है वही करो। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि ये कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत यूँ मौत के मुंह में नहीं जा सकती। मैंने उसे नहलाने और कफ़न पहनाने से इनकार कर दिया। तब उसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई, लाल रंग की एक थैली लाई जिसमें 5-5 हज़ार के नोट थे। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सिर्फ ऐसे पैसों से तो कोई भी बिक सकता है। मेरा ईमान भी डगमगा गया। मैं उस औरत के बात समझ गई। मैंने वह पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये पैसों में अपने दामाद को देना चाहती थी, जो कब से मुझे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून न था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं अपनी बेटी को पैसे दे दूंगी तो उसका मसला हल हो जाएगा। मैं दोबारा उस औरत को नहलाने लगी, मगर मेरा दिल भारी सा हो रहा था। मैं अभी से नहलाने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकी और घर से निकल आई। उस घर के करीब एक कब्रिस्तान था, जो उन लोगों का ख़ानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं उसे दहशत से देखती घबरा गई, मगर मुझे बिस्तर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने उसे अपने भारी दिल से ये खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो गया है। अब तुम अपने पति को दे देना कि वह मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी भी ज़िंदगी आसान हो। बोली, अम्मा जी, आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आई हैं? मैंने उसकी हकीकत नहीं बताई। वह खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर शाम को जब मेरा पति आया तो मैं उससे ये बात छुपा नहीं सकी। वैसे भी वह मेरी तरह ही बिकाऊ और लालची था। उसे उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने उसे ये जब बात बताई तो बातों बातों में मैंने उस औरत के जेवरात का जिक्र भी कर दिया कि उस औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियाँ पहनी हुई थी। उसकी सास उन्हें निकाल नहीं पाई और उसके साथ ही कफन पहनाने को कह दिया था। औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती थी। उसकी बीवी मर गई, इसलिए मैं उसे कहूँगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। मैं उसे दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा ले ले और दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। वह अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही थी कि उस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए ये सब किया, लेकिन बता दूं कि वह अपने बेटे को गम में धकेलना नहीं चाहती थी। कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा सारी उम्र एक औरत के गम में बैठा रहे? उस सब के बाद भी मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पति ने एक नई कड़ी मिला दी। कहने लगा, अब वे जेवर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, वरना उस मुर्दे को भी गुनाह होगा। वैसे भी सब में हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर एक जगह कोई चीज़ खराब हो रही है, हमारा हक है कि हम उसे इस्तेमाल करें। हम उसे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अपने पति की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, मगर उससे मुझे राज़ी कर लिया। बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं। उस औरत की कब्र खोदेंगे और वहाँ से जो भी दौलत मिलेगा उसे कोई काम या कारोबार कर लेंगे। फिर ऐसी हरकत का सोचेंगे भी नहीं। मैं अपनी पति की बातों में आ गई। रात के 2 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास किसी किस्म का भी कोई हथियार अच्छा नहीं था जिससे हम कब्र खोद सकते हैं। सिर्फ ये पता करना था कि ताज़ा कब्र कौन सी है जिससे हम मिट्टी हटाकर उस औरत तक पहुंच सकते हैं। हमें खुदाई वालों की भी मदद चाहिए थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुँचे तो खुदा की करनी के खुदाई वाला वहाँ उस वक्त जाग रहा था। हमने उसे सारी हकीकत नहीं बताई। कहा कि हम एक
अमल करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसे कुछ बातों में लगाकर हम लोग उस कब्र की तरफ बढ़े, जो आज शाम ही बनाई गई थी। खुदाई वाले से इस कब्र की निशानदेही कर दी थी। वैसे भी वह कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। उसके चेहरे पर भी अजीब सी लालच थी। शुक्र हुआ कि उसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा। दूसरी बात पूछी तो शायद वह नींद में लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग उस कब्र तक पहुँचे तो वह बिल्कुल ताज़ा थी। उस पर नरम नरम मिट्टी थी। हमने उसे हटाना शुरू किया तो वह आसानी से हट गई, लेकिन जब हम कब्र की सिल्लियाँ हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने अपने पति को मना भी किया कि मुझे ये मामला कोई और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर मेरा पति नहीं माना। जब पूरी सिल्लियाँ हटाए तो उस औरत ने, जो उस कब्र के अंदर दफन थी, कफन फाड़ जाग उठी और एक जोरदार चीख मारी। ये देखकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वह औरत जिंदा थी, तकलीफ से करा रही थी। उस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने पति को पीछे हटने का कहा, उस औरत पर चादर डाली और उससे सारी हकीकत से सामना करवाया, मगर जाहिर उस औरत को यही बताया कि उसकी सास ने उसे जिंदा मार दिया था। मैंने उसे बचाने आई हूँ। मैं लड़की को जारो जार रोने लगी, बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी। उसने तो मुझे एक दवाई दी थी, कहा था कि उससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रही थी। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जाग उठी और मैं और मेरा पति उसे घर लेकर आ गए। मेरा दिल तो उसकी तरफ से साफ था, मगर पति ने उसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझसे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो, ये तो सारा खेल उल्टा हो गया। हम उस औरत से फ़ायदा उठाने गए थे, मगर ये तो हमारे गले ही पड़ गई। हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने अपने पति को डांट दिया, अगर तुम नहीं कर सकते, मैं उस औरत की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज़ होती है। मेरी बात पर वह गुस्से होकर घर से चला गया। मैं उस लड़की के पास गई, उसे खाना वगैरह दिया और उसे सारी बात पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सास ने उसको दवा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। तब उसने मुझे बताया कि वह एक अमीर घराने की बहू है। उसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे। वह अपने चाचा चाची के पास रहती थी। बूढ़ी औरत, जिसका नाम शबनम बानो था, अपने बेटे के लिए उस लड़की की यानी आलिया का रिश्ता मांगा था। शबनम बानो के बेटे को आलिया बहुत पसंद आ गई थी। जब आलिया ब्याह कर शबनम बानो के घर आई तो शबनम बानो ने पहले दिन से ही उसे साबित कर दिया कि वह सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा करवाना चाहती है। उसे पोते चाहिए और उसे अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात आलिया को समझ में ना आई कि वह बेटा पैदा करने पर इतनी उतारू क्यों है। उसकी जब पहली बेटी हुई तो सास ने बर्दाश्त कर लिया, मगर दूसरी बार जब वह उम्मीद से हुई तो सास ने पहले दिन से ही गिनना शुरू कर दिया। तीसरे चौथे महीने जाकर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि उस बच्चे की जीन्स क्या है। डॉक्टर ने जो बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी, तो सास ने तरह तरह के ताने बहाने करके अपनी बहू का बच्चा गिरवाने की पूरी कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका। और फिर उसने अपना आखिरी और इस तरह की चालाकी की, अपनी बहू को नींद की गोलियां इतनी ज़्यादा दे दी कि वह अभी कभी ना उठ सके। आलिया ने बताया कि उसने आधा गिलास पीकर छोड़ दिया, शायद उसी वजह से उसकी जान बच गई, वरना वाकई में सचमुच मर जाती। आलिया की बात सही थी। उसकी सास जिस कदर खड़ूस दिख रही थी, उसका मतलब तो यही था कि उसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि उसका बेटा उससे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो शबनम बानो के
मन में यही साजिश सूझी और उसने अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। आलिया रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचा कर आएंगे। तुम अपने पति के साथ एक अलग ज़िंदगी शुरू करना। तब बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे उस घर में अपनी जान का खतरा है। अपना बच्चा पैदा होने तक मैं किसी महफूज जगह रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दोगी तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊँगी। आलिया की बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई थी। थोड़ी देर के बाद जहीर मुंह बनाए घर आ गया। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने उस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और अपने कमरे में चली गई। जहीर अभी भी नाराज़ बैठा था। उसे मेरी हरकत अच्छी नहीं लगी थी, मगर उसने तो मुझे डराना शुरू कर दिया। बोला, देख तू बोल रही है कि अगर ये औरत ज़िंदा बच गई तो ये हम सबको भी फंसवा देगी। तूने उसकी सास से 50,000 रुपये की मोटी रकम ली थी। अगर उसने अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाया तो वह यह भी उगल देगी कि किसी न किसी तरह उसे यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि उस लड़की जहाँ पर थी वहाँ चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए हैं कि ये घर से भाग गई है या फिर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो फिर क्या ज़रूरत है हमें उसमें पड़ने की। बेहतर यही है कि अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। जाहिर है कि ये बातें सुनकर मैं कांप कर रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि जहीर इतना बुज़दिल हो सकता है। मैंने जहीर को समझाने की कोशिश की, जो तुम सोच रहे हो वो इंसानियत नहीं है। ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर, हमें दोनों ये बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालात बदली हुई थी। घर में ना वह लड़की थी और ना ही मेरा पति जहीर मौजूद था। मेरा दिल कांप कर रह गया। खुदा जाने क्या हुआ, मेरी आंखें क्यों नहीं खुली। मैं सोचने लगी कि कहीं उसने मुझे कुछ सूंघा तो नहीं दिया था। मैं उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। मैंने देखा पूरा घर उथल पुथल कर रह गया था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया। उस जगह पहुंची जहां वह कब्र थी। जाकर देखा तो कब्र तो ज्यों की त्यों मौजूद थी। जहीर का कुछ अता पता नहीं था। शाम को जहीर खुद ही घर आ गया। मैं उस पर बरस पड़ी। यह तुमने क्या किया? वह औरत कहाँ गई? तुमने उसके साथ क्या किया है? कहाँ छुपाया उसे? मार तो नहीं डाला? मैं क्यों उसे मारूंगा? मैं सुबह के वक्त उठा तो वह ठंडी पड़ी हुई थी। उसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि उससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आए मैं उस लाश को ठिकाने लगा आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। जहीर की बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने उसने उस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने उसे लाख पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मायूस होकर मैं बैठ गई। अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि उस गलती का पछतावा कैसे करूं, मगर उसकी नौबत नहीं आई। खुदा ने हमारे किए की सज़ा दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई, उसका पति एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से उसकी आमदनी आती थी, मगर वह अपनी मोटरसाइकिल कार लेना चाहता था ताकि वह अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मैंने अपनी बेटी को 50,000 रुपये भी उसके लिए ही दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद ही इस दुनिया में ना रहा तो उस पैसों का मेरी बेटी ने क्या करना था। मेरी बेटी की विधवा लिबास मेरे दिल को हिला कर रख दिया, मगर मेरा पति उस सब के बावजूद भी बाज नहीं आया। उसे तो एक काम मिल गया था, लोगों की बनी बनाई दौलत अपने हाथों से लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ दिया। मैंने अपने अल्लाह की राह में दिन रात इबादत करती हूँ। उससे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे उस गुनाह को बख्श दे। मैंने मरी हुई कई औरतों को नहलाया है, कई औरतों का कफन तैयार किया है। मैं जानती हूँ अल्लाह ताला के अजाब से डरती हूँ। खुदा मेरे गुनाह को माफ़ कर दे।
उस कब्र पर बैठकर उस औरत से माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ़ करेगा या नहीं। इतना कहकर वह औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि उसका ज़मीर ये बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो जुल्म उसने किया था वह माफ़ी के लायक नहीं था। उसके दिल की तसल्ली के लिए कुछ तरीके बताए और कुछ पाबंदी करने को कहा और फिर उसे अपने घर से रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही। आज भी जब मैं उस औरत को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो मेरी ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट में बताएं। बाय बाय।